जो कुछ दिन पहले ही अपनी दुल्हन सोनम के साथ हनीमून के लिए मेघालय गए थे, जब कफन में अब वो वापस लौटे। जी हाँ, महाकौशल के इस युवा दूल्हे की हत्या न केवल उनके परिवार को तोड़ दिया है बल्कि पूरे मोहल्ले को स्तब्ध कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी पत्नी सोनम का आखिर क्या हुआ? क्या वह किसी अपराध का शिकार हुई हैं या उनका पता लगाने में पुलिस नाकाम रही है? सूख चुके आंसुओं से भरी आंखें, पथराए हुए चेहरे और बदहवास हालत। बुधवार की शाम एक शव जब इंदौर के पलासिया इलाके में पहुंचा तो कुछ ऐसा ही मंजर था। ये शव था राजा रघुवंशी का, जो चंद रोज पहले ही अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए थे। परिवार दोनों के लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वापस केवल राजा की लाश लौटी। सोनम अभी भी लापता है। वो कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं है। शादी के बंधन में बंधे इस कपल से किसी की क्या दुश्मनी थी जो इनसे सारी खुशियां छीन ली गई? आखिर पूरा मामला क्या है? सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरी कहानी बताते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी सोनम की 11 मई को हुई शादी। 20 मई को हनीमून के लिए जाते हैं मेघालय। 30 मई को शिलोंग के सोहरा से दोनों लापता। स्कूटी ओसरा हिल्स के पास से लावारिस मिली। 2 जून को राजा का शव फॉल्स के पास मिला। 150 फीट गहरी खाई में सड़ा गला मिला शव। शव से सोने की चेन, 2 रिंग, कंगन, मोबाइल गायब। परिवार को लूट और अपहरण का शक। बांग्लादेश सीमा के पास मानव तस्करी का शक। पुलिस ने विशेष जांच दल गठित किया। मध्य प्रदेश का एक नया शादीशुदा जोड़ा राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम मेघालय हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन वापस नहीं आते हैं। कुछ वक्त बाद पति के मारे जाने की खबर आती है और पत्नी अभी भी लापता है। दरअसल राजा रघुवंशी के परिवार का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। परिजनों का कहना है कि दोनों ने 11 मई को शादी की और 20 मई को मेघालय चले गए थे, जहां दोनों एक दोपहिया वाहन से घूमने गए थे जो उन्होंने किराए पर लिया था। लेकिन दोनों के बारे में कोई जानकारी काफी समय तक नहीं मिली, तो परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। शुरू में कहा गया कि दोनों ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन मृतक राजा के भाई विपिन के मुताबिक राजा और उनकी पत्नी को किडनैप करके वायसाडोंग फॉल्स ले जाया गया था। उनकी माने तो राजा और उनकी पत्नी सोनम के लिए आत्महत्या करना संभव नहीं है। दोनों ने सोने के गहने पहने हुए थे। राजा के शव से 2 अंगूठियां, 1 सोने की चेन, कंगन, पर्स, मोबाइल गायब थे। अगर ये आत्महत्या है तो ये सभी चीजें गायब नहीं होगी। दुश्मनी का कोई सवाल ही नहीं है। सीएम साहब जो है, इसमें सीबीआई जो है इसको इन्वॉल्व किया जाए, और दिल्ली सरकार से हम लोग चाहते हैं तो दिल्ली से भी जो इसमें है सीबीआई जो है आएगी कभी तो थोड़ा अच्छा रहेगा केस में। क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे मेघालय तरफ से जो है लोकल पुलिस जो है ये तो अभी तक मान नहीं रही है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है कभी, और ऐसा कभी नहीं होता है कुछ कभी, तो भी ये इन लोगों की ऐसी लाश क्यों मिली खाई में? जो कि गाड़ी वहाँ से 25 किलोमीटर और आगे की है, जहाँ लाश मिली है ना उससे गाड़ी 25 किलोमीटर और आगे खड़ी है। तो यहाँ से इनकी तो अगवा किया गया है, क्योंकि जहाँ बॉडी मिली है वहाँ 5 फीट की बाउंड्री है। उस बाउंड्री के आधार पे जो है कोई सुसाइड नहीं कर सकता वहाँ पे। वहीं राजा और उसकी पत्नी के गायब होने के ठीक 11 दिन बाद पुलिस को 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश एक झरने के पास खाई में मिलती है। लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी और पास में एक बड़े साइज का चाकू भी मिलता है। मौके पर जो हालात थे उन्हें देखकर अंदाजा हो जाता है कि किसी ने बेरहमी के साथ राजा की हत्या की है। फिलहाल सोनम अभी भी लापता है। पुलिस उसकी तलाश में चप्पा चप्पा खंगाल रही है। डेड बॉडी मिली है अभी सर्चिंग में, वो उनके भाई राजा रघुवंशी की है। और इस संबंध में एसपी साहब से भी मेरी मैसेज में जो बात हुई है उसके अनुसार उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि राजा की बॉडी आइडेंटिफाई हुई है। दूसरी जो मिसिंग है, दूसरी जो फीमेल पर्सन मिसिंग है, अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी उन्होंने बुला ली थी, जैसा कि कल मेरी बात हुई थी। अभी भी वो सर्चिंग कर रहे हैं। जब तक उनका कोई क्लू नहीं मिलता तब तक उनके बारे में कुछ बताना मुश्किल है। उत्तर पूर्व के मेघालय की बात करें या पूरे उत्तर पूर्व के राज्यों की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम,
मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के लोग खास तौर पर घूमने आते हैं। लोग विशेष तौर से गर्मियों में घूमने का प्लान करते हैं। जो जानकारी हमने जुटाई उसके मुताबिक सालाना लगभग 1.25 करोड़ भारतीय यहाँ घूमने आते हैं। राजा रघुवंशी की हत्या और उनकी पत्नी के गायब होने की खबर ने यहाँ के पर्यटन पर धब्बा लगा दिया है। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने बाकायदा इस घटना के बाद अफसोस जाहिर किया है और कहा कि छोटे मोटे अपराध तो हुआ करते थे, लेकिन इस तरह की घटना पहली बार हुई है। हम हर तरह से परिवार के साथ हैं और इस घटना ने यहाँ के पर्यटन पर दाग लगा दिया है। मेघालय में ऐसा सिचुएशन और ऐसा इंसिडेंट हमने पहले नहीं देखा और ये हमारे लिए भी एक नई चीज है और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मेघालय में हाँ पहले छोटे छोटे कुछ इश्यूज होते थे, ऐसे बात नहीं है। पूरे देश में अलग अलग जगहों में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मेघालय में टूरिज्म और टूरिस्ट के प्रति जो लोगों का जो एक तरीके से एक रिस्पेक्ट रहा है, एक तरीके से एक प्यार रहा है, ये सब चीजों में मेघालय सबसे आगे और थी और इसके लिए लोग मेघालय आते भी थे। लेकिन ये भी इंसिडेंट जो हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सबसे पहले तो अपना कंडोलेंसेस मैं फैमिली मेंबर्स को देना चाहता हूं और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं फैमिली मेंबर्स को बताना चाहता हूं कि हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। फिलहाल शिलोंग पुलिस 23 मई को हुई उनकी गुमशुदगी से पहले इस घटना को जोड़ने की कोशिश कर रही है। आशा है कि पुलिस इस गुत्थी को जल्द सुलझाकर घटना का खुलासा करेगी। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो ये घटना न केवल एक परिवार के लिए त्रासदी है, बल्कि ये समाज और पुलिस व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाती है। क्या हम महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को गंभीरता से ले रहे हैं? क्या पुलिस और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रहा है? राजा की हत्या और सोनम की गुमशुदगी ने ये साबित कर दिया कि जब तक न्याय की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं होगी, तब तक ऐसे अपराधों को समाधान संभव नहीं है। परिवार की मांग है कि इस मामले में जांच सीबीआई से कराई जाए और सोनम की खोज के लिए सेना की मदद की जाए। चलिए खबरों में आगे।